आज तना पढ़ाएंगे। तना स्तंभ इसको कहते हैं, तने को स्तंभ भी कहते हैं। इसके स्तंभ के आकार प्रकार तथा रूपांतरण। स्तंभ के आकार प्रकार रूपांतरण। इसको स्टेप कहते हैं अंग्रेजी में। आकार को साइज, प्रकार को टाइप और रूपांतरण को मॉडिफिकेशन कहते हैं। मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले तो ये चीज समझना है तना है क्या। देखिए, जब पौधा जमता है, जब बीज अंकुरित होता है, तो सबसे पहले क्या बनता है? मूलांकुर और प्रांकुर। क्या बनते हैं? मूलांकुर और प्रांकुर। तो मूलांकुर से तो जड़ बनती है, ठीक है, मूलांकुर से जड़ बनती है। प्रांकुर से क्या बनता है? प्ररोह बनता है। प्रांकुर से प्ररोह, इसको सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट। रूट और सूट। तो प्रांकुर को फ्लूमूल कहते हैं। फ्लोमूल। तो इससे प्रांकुर से प्ररोह बनता है, सूट बनता है। प्ररोह में तना, पत्ती, फ्लावर, फ्रूट, ये सब होते हैं। प्ररोह पूरा जो ऊपर का भाग होता है पौधे का, उसे प्ररोह कहते हैं। अब सबसे मुख्य क्या होता है इसमें? सबसे मुख्य क्या होता है? तना होता है। सबसे मुख्य क्या होता है? तना होता है। ये तना है। अब इस तने में शाखाएं भी होती हैं, शाखाएं हैं। अब तने पे शाखाएं भी होती हैं। तो सबसे मुख्य तना है। तना ही एक कंकाल के रूप में होता है और तने के ही ऊपर पत्तियां, फूल, फल, ये सब तने के ही ऊपर स्थित होते हैं। तने में कलिकाएं भी होती हैं। कक्षस्थ कलिकाएं होगी, अग्रस्थ कलिकाएं होंगी, सहपत्र होते हैं, अनुपर्ण होते हैं, कांटे भी होते हैं, बहुत सी संरचनाएं होती हैं। लेकिन क्या होता है कि तो बॉटनी में पढ़ोगे कि मूल संरचना के रूपांतरण बहुत होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें जो मूल संरचना है उनके बारे में समझना है कि तने के ऊपर मूल संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली चीज तो पत्ती हो गई, ठीक है। कक्षस्थ कलिका, अग्रस्थ कलिका, इसको एक्सिलरी बड कहते हैं। अग्रस्थ कलिका, अग्र दोनों को कलिका लिख दें, ठीक है। पत्ती हो गई, कलिका हो गई। तीसरी चीज पुष्प, फल, बीज तो नहीं, पुष्प, फल, ठीक है। ये बेसिक संरचनाएं। अनुपर्ण, सहपत्र, ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इनको सबको समझना भी होगा। अनुपर्ण को अंग्रेजी में स्टिग्यूल्स कहते हैं, सहपत्र को ब्रैक्ट्स कहते हैं, फल को फ्रूट, पुष्प को फ्लावर, कलिका को बड कहते हैं, इसको लीफ कहते हैं। तो ये सब चीजें तने पे पाई जाती है। तो तने की जो मुख्य संरचना तुम देखोगे, तने पे जो मुख्य संरचना है वो जब देखोगे तो तने कई आकार के होते, ठीक है। जो मुख्य चीज इसमें पाई जाती है, इसमें गांठ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठ। इसको अंग्रेजी में नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। गांठ और पर्व, ये बहुत बार तना जब पढ़ोगे तो सबसे प्रमुख ये जो है, इसके पर्व को क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो जैसे एक गांठ है, एक नोड और दो नोड के बीच में जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, चूंकि प्रांकुर है तो इसमें प्रांकुर में क्या होता है कि प्रांकुर ऋणात्मक भूम्यानुवर्ती होता है। क्या होता है? ऋणात्मक भूम्यानुवर्ती होता है, प्रकाशानुवर्ती होता है, ठीक है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है।
तो दो इसके मुख्य लक्षण है, एक प्रकाशानुवर्ती होता है, हाँ, और ऋणात्मक भूम्यानुवर्ती होता है। बेटा बताओ क्या होगा? हाँ, प्रकाशानुवर्ती, आ जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, ये प्रकाशानुवर्ती होता है, हाँ, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। और उसके अलावा ये निगेटिव नकारात्मक भूम्यानुवर्ती होता है, ऋणात्मक भूम्यानुवर्ती, यानी कि निगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। तो ये भी इसका प्रमुख लक्षण है। नोड्स, इंटरनोड्स इसका प्रमुख लक्षण है। उस पर कलिकाएं भी प्रमुख लक्षण है। उसके अलावा इस पर कांटे रोम पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय रोम। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय रोम, बहुकोशिकीय रोम। इसको बहुकोशिकीय रोम हमने उस दिन बताया था क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जल की हानि को रोकने के लिए, क्योंकि तने से जल की हानि हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से लक्षण ऐसे तने के पाए जाते हैं। तो तने के बारे में एक जो बेसिक संरचना है, तना क्या है, इसकी तुम्हारे मन में एक बात क्लियर हो गई होगी। अब तना और जड़ में अंतर, तना और जड़ में अंतर क्या है, तो ये भी इसी के साथ पढ़ लो। अंतर तो पढ़ चुके हो सभी बातें, एक बार थोड़ी सी वही थोड़ा सा इसमें देखना है कि